नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त हम केसरपुरा गांव में हैं। 84 विधानसभा का ये गांव है और इधर से निकल रहे थे तो एक क्रिकेट टीम के युवा मुझे देखने को इधर मिले। थोड़ा अंधेरा हो गया लेकिन हमारे पास लाइट की व्यवस्था है। मैंने सोचा कि युवाओं से बात कर ली जाए और युवा क्या सोच रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, किस पार्टी को इनका समर्थन है, क्या माहौल चल रहा है इस क्षेत्र में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? संजय कुमार डामोर। संजय जी, अभी बैट लेके घूम रहे हैं, रात में कहीं खेलने जा रहे हैं? हाँ, स्कूल में खेल रहे थे। अभी रात में? रात में नहीं, खेल के आ रहे थे। अच्छा, खेल के आ हाँ। रहे थे। क्या नाम है साहब आपका? लक्ष्मण डामोर सर, कहाँ के रहने वाले हैं? किशनपुरा के। अच्छा, इस क्षेत्र को डामोर क्षेत्र कहा जाता है। डामोर क्षेत्र कहा जाता है। हाँ। तो बताइए, इस क्षेत्र में किस पार्टी की ज़्यादा चर्चा हो रही है? ज़्यादा बीजेपी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। चर्चा शुरू हो गई है? बिल्कुल चर्चा शुरू होगी, मीटिंग चल रही है अभी। मीटिंगें चल रही है। हाँ। मीटिंगों का दौर चालू हो गया है। हाँ। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, तो क्या समझाया जा रहा है? भाई बीजेपी में समर्थन करना, बीजेपी की मतलब बहुमत चल रहा है अभी। बीजेपी की ज़्यादा बहुमत से वो अपने विधायक को जिताए यूँ। अच्छा, क्यों करना है समर्थन बीजेपी को, बताइए थोड़ा। अभी केंद्र में, राजस्थान में दोनों जगह बीजेपी की सरकार चल रही है और यहाँ पे बाप का कोई काम विकास नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। चलिए, 2 बार से विधायक बीजेपी के है ना, कैसा काम रहा उनका, क्या रहा? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आपके क्षेत्र में नहीं विकास हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। 2 बार से राजकुमार रोत जो हैं विधायक थे, है ना? हाँ, तो नहीं हुआ विकास में? बिल्कुल विकास नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए, बीजेपी जाति विवाद में वही काम करते, जाति विवाद का ही काम करते हैं वो। हाँ। और कोई लोगों को गुमराह बनाते हैं। गुमराह कैसे करते हैं? जात पात पे ही गुमराह करते हैं कि भाई बाप पार्टी में रहो, आदिवासी है एक समर्थन में रहो, यहीं बस, और वोट लेते हैं लोगों से। अच्छा, जाति के आधार पर वोट लेते हैं? हाँ, जाति के आधार पर ही वोट लेते हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि आदिवासी भाई हिंदू नहीं है, इस पर आपके क्या व्यूज हैं? आदिवासी वर्षों से हिंदू ही है, हाँ। वो गलत चीज़ है। हाँ। और जो आदिवासी मतलब कि जो अपने पूर्व रीति रिवाज से हिंदू के धर्म से ही चलता है अपने यहाँ पे। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, इस स्टेटमेंट से राजकुमार जी का जो भाषण है या जो बात उन्होंने कही है, इससे 84 में उनका वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, बिल्कुल घटेगा इस बार। इस चीज़ से कुछ लोग नाराज भी हुए? बिल्कुल नाराज है। लोगों को गुमराह करके काकड़ूंगे पर लोगों को सबको चढ़ाया और दंगा करवाया और लोगों को बिना काम से फंसाया और सबके बाद एफआईआर हो गई लोगों के। और अभी लोगों को मुकदमा चल रहा है सब लोगों को और वो अभी पेशिया कर रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार था इस चीज़ के लिए? राजकुमार ही था वो तो। राजकुमार जी के लिए ऐसी बातें होती है इस क्षेत्र में? बिल्कुल होती है। हम इस क्षेत्र के नहीं हैं और कांकरी डूंगरी के बारे में सुना है, तो मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ हुआ क्या था कांकरी डूंगरी में। वो 1168 वो सीटें थी क्या, वो इसका आंदोलन चल रहा हमारे आरक्षण के हिसाब से हमको दो ही हो। और सरकार पर आंदोलन हुआ था, वहाँ पे आंदोलन हुआ था और रोड पे एफआईआर हुई, रोड पे जाके दंगे करवाए और वहाँ पे रोड पे मतलब कि आग जलाई नहीं हो गया वो। क्या नाम है साहब का? जय सिंह भाई मसार, कहाँ के हैं? काकड़ादरा। क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में तो अभी हमारे तो यहाँ पे बीजेपी का चल रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस का? बीजेपी तो हमारे 5 साल वहाँ पहले भी किया, अभी किया, कुछ किया नहीं, काम नहीं किया माहौल है। कांग्रेस तो वो 5-10 साल से न्यूट्रल है हमारे यहाँ, कोई काम ही नहीं किया। तो इस बार बीजेपी का माहौल चल रहा है? बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस का नहीं चल रहा? नहीं, बीजेपी कांग्रेस हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। और किस आधार पे देंगे वोट? भाई विकास के आधार पर, जो आगे मोदी जी विकास करता है वहाँ यहाँ से राजस्थान में बजंदा सरकार विकास हो रहा है, हमारे विकास के आधार पर। कौन सी जाति के लोग ज़्यादातर इस क्षेत्र में रहते हैं? डामोर एसटी जाति के। एसटी के हैं ना? एसटी के। और वो लोग अपने आप को क्या मानते हैं, हिंदू या आदिवासी? हम क्या हिंदू है, हिंदू मानते हैं? हिंदू मानते हैं। अच्छा, और जो राजकुमार जी आदिवासी को हिंदू नहीं मानते, इस चीज़ का कितना समर्थन करते हैं हम लोग? वही, हम हिंदू नहीं मानते हैं, उनका समर्थन करते ही नहीं। हम तो हिंदू है, हमारे पूर्वज बाप दादा वो हिंदू थे तो हिंदू ही है, एसटी समाज में हिंदू थे। अभी कहाँ से लाया वो हिंदू नहीं हम हिंदू है, वो तो इसकी बाप की मत थोड़ी है। हम तो हिंदू है तो हिंदू ही कहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? पूजीलाल। पूजीलाल जी, इसी क्षेत्र मतलब 84 विधानसभा से यहाँ पे? हाँ। और विधानसभा में अब चुनावी माहौल चल गया है, आज से बिगुल भी बज गया है, मीटिंगों का दौर चालू हो चुका है ना? दीपावली क्या बात हो रही है आपके क्षेत्र में, किस पार्टी का ज़्यादा चर्चा चल रही है? बीजेपी। बीजेपी की? ऐसा क्यों? डामोर क्षेत्र में बीजेपी का ही है क्या कुछ? क्या बीजेपी हमारे बहुत सारा किया क्या काम। क्या क्या काम थोड़ा बताइए। रोड, लाइट, हम्म पहले लाइट भी नहीं थी इधर, और पानी की व्यवस्था, कैटल सेट, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सब बीजेपी तो दे रही है। ऐसा है ना? और ये 2 बार से आपके क्षेत्र में विधायक हैं बीजेपी पार्टी से, राजकुमार रोत, उनके लिए क्या विचार है आपके? कोई नहीं, इसने तो एक भी रुपये का काम नहीं किया है 84 में। एक हेडपम्प भी नहीं खोदा है।
6 साल पूरा बिगाड़ दिया। बिगड़ गया है, हाँ बिगड़ गया, काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, नाराज है लोग उनसे। नाराज है। पिछली बार आए थे वोट मांगने आपके गांव में? नहीं आए थे, वोट मांगने भी नहीं आए थे? आए थे पर लोगों को गुमराह बनाया। किस तरीके से? ये 5वीं पास को नौकरी लगा देंगे। 5वीं पास को नौकरी लगा देंगे ऐसा बोला? हाँ ऐसा बोला न। हाँ तो ये लोग ये भोली भाली जनता है गांव की, पढ़ी लिखी कम है, हाँ तो दे दिया वोट। अच्छा अच्छा, उनका तो ऐसा कहना 5वीं अनुसूची बोलते हैं, 5वीं पास की नहीं बोला था, 5वीं अनुसूची की बात कर। ना लोगों को ऐसा बोला ना उसने, 8वीं पास को नौकरी लगा देंगे। अच्छा, तो उसने नौकरी लगा दिया, वो पत्थर बाजी करवा रहा है अभी। आपका क्या मानना है बताइए? सही बात है, सही बात है। सही बात है। ऐसा 5वीं पास की बात हुई थी? 5वीं पास की बात भी हुई थी, आरक्षण से एसटी से हटाने की बात भी हुई थी कि भाई दूसरी पार्टी आएगी तो ऐसा करेगी, बीजेपी अफवाह फैलाई थी उन्होंने। ऐसी बातें हो रखी है। वो बोलते हैं कि भाई हमने तो 5वीं अनुसूची की बात करी। अनुसूची के जो एसटी में से हट जाएंगे ऐसा करके लोग गुमरे में उसके चक्कर में आ गए। तो इस बार माहौल नहीं मिलेगा, मतलब माहौल बदल रहा है। माहौल तो बदल ही रहा है, बीजेपी में ही वोट जाएगा लगभग, क्योंकि ये जो आरक्षण में जो विकास के बारे में कुछ काम ही नहीं किया 5 साल के अंदर में। आपके क्षेत्र में आए जीतने के बाद? नहीं, कोई नहीं आया है, दिखा ही नहीं, मुंह भी नहीं देखा सब। राजकुमार जी आए नहीं जीतने के बाद में नहीं आए हैं, नहीं आए थे? नहीं आए। पिछली बार आए थे? पिछली बार आए थे लेकिन अभी नहीं आए। वोट मांगने के बाद तो फिर आए नहीं, फिर तो मिले नहीं। एक मिनट, क्या बता रहे साहब? वोट मांगने आए थे, इसके बाद बिल्कुल यहाँ आए नहीं हमारे क्षेत्र में। वोट मांगने के लिए आए थे? वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद कभी आए नहीं? कभी नहीं आए हमारे क्षेत्र में, आए नहीं है। हमारे एक बार ही डुका में आए थे, हम्म। घोड़ा पे बैठने के लिए आए थे। घोड़ा पे कैसे? घोड़े पे बैठ के सवारी करने के लिए आए थे, विकास करने के लिए नहीं आए थे। घोड़े पे बैठ गए थे? घोड़े पे बैठ के आए थे। तो 6 साल ऐसे ही लोगों का खराब निकल गया। हमारा 84 का कोई विकास नहीं हुआ है। वो लोगों को ऐसे गुमराह करते, 5वीं अनुसूचित जनजाति में वो बात कर रहे हैं नहीं, तो हमारे वो तो लागू ही है, हम उसी में ही तो आते हैं। हम तो हमारा आरक्षण वो शुरू है। उन्होंने ये लोगों से गुमराह करना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने वो बड़े बड़े लोगों को फायदा दिलवा देते हैं, अपनों लोगों का आरक्षण हटा देंगी, इसलिए उनको अपनों को वोट नहीं देना है। यूँ करके बोली वाली जनता तो गुमरे में आ जाती है, गरीब जनता बोली आ ही जाती है कि भाई आरक्षण हटा देंगे तो अपने को जो फायदा मिलता है लोगों को वो नहीं मिलेगा। यूँ करके उन्होंने लोगों को गुमराह करवाया। और 5वीं 8वीं पास वाले बच्चों को मैं नौकरी दिलाऊंगा, यूँ करके बहुत ये छोटे छोटे बच्चे उसी गुमरे में आ गए, 12वीं 10वीं वाले, कि अपनों को तो ये राजकुमार जी अच्छा बता रहे हैं। तो इस बार क्या माहौल बदल रहा है? माहौल बिल्कुल बदलेगा इस बार। पहले तो लोग ये 6 साल का कार्यकाल उनका देख लिया लोगों ने कि भाई 6 साल का कार्यकाल कैसा रहा इनका। अच्छा, बराबर। वो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस में सरकार में वो सम्मिलित थी। अगर हमारे एरिया में 84 में काम करवाना चाहते तो वो करवा सकते। घोड़े वाला थोड़ा बताइए ना, घोड़े क्या हुआ था? हमारे यहाँ आए थे, कोई प्रोग्राम था, तो घोड़े पे बैठ के घूम रहे थे डुका के अंदर। घोड़े पे बैठ गए थे? तब से वापस नहीं आए, फिर नहीं आए थे? फिर वापस नहीं आए बिल्कुल। हाँ, फिर सही बोल रहे साहब। उसके बाद नहीं आए। सांसद वो बड़ा तो उनको 15 मिनट का टाइम मिला वहाँ जाके, तो उसने बोल दिया कि मेरे क्षेत्र में फ्री की वस्तु नहीं चाहिए। फ्री की वस्तु नहीं चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पेंशन सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो इस लोग बहुत नाराज है, इस चीज से नाराज हुए? हाँ नाराज हुए नहीं। हमारे तो यहाँ तो बैकवर्ड एरिया है, तो नरेगा चाहिए, आवास चाहिए, शौचालय चाहिए, पेंशन भी चाहिए। हाँ, तो उसने पेंशन बंद करवाने का प्रस्ताव भी रखा था। अच्छा, ऐसी चीजों से भी लोग नाराज हुए हैं? हाँ, नाराज है। अच्छा, और ये भी कहते हैं वो कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं, इस चीज से भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, वो इस चीज से पड़ेगा न। अच्छा, आदिवासी हिंदू ही हम तो। अब वो इधर के आदिवासी क्या मानते हैं वो बताइए? इधर के जो आदिवासी लोग हैं ना, हाँ। वो अपने आप को क्या मानते हैं? हिंदू ही हम तो। हिंदू ही हैं? हम हिंदू ही हैं, वो भी हिंदू है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो उसी पार्टी में जो भी लोगों के साथ गुमराह, ज़्यादा तो सब वही गुमराह करते हैं। कहते हैं कि अपन हिंदू नहीं हैं, अपन टीला नहीं करते हैं, अपन ये महिलाओं के जो चुनरी लगाते हैं वो नहीं करते हैं। तो हम हिंदू हैं, तो हमारी तो उसी ही संस्कृति में हम चलते हैं। हमारी समाज का तो वही संस्कार है। तो वो कौन सी समाज से निकल के आए?
वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो मना कर रहे कि हम तो हिंदू नहीं है। ये कांग्रेस का कुछ है माहौल? कांग्रेस का तो नहीं है माहौल, पहले भी नहीं था। पहले भी नहीं था कांग्रेस का। पहले नया युवा, हाँ, कांग्रेस का थोड़ा था, पर पहले किया होगा उन्होंने, कांग्रेस वालों ने उस बीजेपी को संगठन में गठबंधन कर लिया था पहले चुनाव में। हाँ। ये संसद के चुनाव में। तो उससे भी मतलब उससे उनके लोग उनसे नाराज हुए। हाँ, तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा नाराज हो गए। ऐसा हुआ? हाँ, कि पहले अपनों से, अब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे नहीं, उन्होंने ये छोटे छोटे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको उस गठबंधन में जोड़ दिए कि भाई अपने को बीएसपी को सपोर्ट करना है। और कांग्रेस वाले अब कहते हैं कि नहीं, अब तो आप कांग्रेस में वोट दो। यूँ तो एक बार तो आपने वहाँ बीजेपी में वोट दिलवाई, तो वापस कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस अपने आप लुढ़क रही है। लोकसभा वाली बात कर रहे हैं। लोकसभा वाली बात कर रहे हैं हम। ये चुनाव में तो बिल्कुल माहौल नहीं है। पहले तो वो बोल रहा था कि जय जय जोहार। हाँ। ये सांसद बनने के बाद वो बोल रहा है जय जय सलाम, जोहार सलाम, ऐसा बोलते हैं यूँ। ऐसा बोलता है। तो ये कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। जो समझता नहीं है वो देंगे, जो समझता नहीं वो देंगे, है ना? हाँ। आपके क्या व्यूज है? यही बात है। आज 3 साल पहले, 4 साल पहले वो कभी मंदिरों में नहीं जा रहे थे। हम हिंदू नहीं है, नहीं है यूं करके कहीं अब जा रहे हैं। गोटियाबा गए वहाँ, तो बांसवाड़ा जिला वालों ने घोटियाबा गए, वो गए थे वहाँ, तो वो कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं। तो फिर घाटियाबा क्या गए भाई, वो तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। वो बोलते हैं कि आदिवासियों का भी है। हाँ, आदिवासियों का तो है, पर आदिवासी हिंदू है के? पर वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है तो क्यों गए उस स्थान पे? अच्छा, वो हिंदू नहीं है तो मंदिर में क्यों गए? मंदिर में क्यों गए वो? तो अब धीरे धीरे वो मंदिरों में जाने लगे हैं। अब जनता ने उनको बता दिया है कि भाई हम तो हिंदू और आप हमको गुमराह कर रहे हैं। उनको ये सोच, उनको समझ में आ गई है, इसलिए वो अब मंदिरों में चलने शुरू हो गए वापस। अच्छा, ये वापस मंदिरों जाने में लगे चलो। हैं ना? हाँ, उनको ये समझ में आ रहा है कि नाराज आ है गया कि मेरा जो बात थी वो बिल्कुल गलत थी कि मैं हिंदू नहीं हूँ, अपन हिंदू नहीं है, पर हम तो हिंदू ही हैं, हिंदू है। चलिए ठीक है। ऐसा गुमराह हमारे लोगों को हो रहा है। अब इनकी बातों में नहीं आने वाले, अब लोग समझ चुके हैं।